यो हेलो, इग्नोर माई हेयर्स जस्ट लाइक यू इग्नोर योर स्टडीज। खैर आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी मानवा कवर करने वाला हूँ जिसके रिगार्डिंग मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, माई स्टेप मदर्स फ्रेंड्स। अब देखो इसके नाम में स्टेप मदर है, साथ में फ्रेंड्स भी है। समझदार तो हो तुम। And also before we begin, इस मानवा के अंदर अप्रॉक्स 150 चैप्टर्स हैं, तो मैं इसकी पूरी स्टोरी को 3 वीडियोस में डिवाइड करने वाला हूँ। और मैं पहले बता दूं, इससे पहले मैंने जो भी वो स्टोरी कवर करी है, ओवरफ्लो वाटर ओवरफ्लो, ये वाली, दिस वन इज बेटर देन ऑल ऑफ दम। 26 साल की उम्र, एक लड़का बहुत वेल्दी फैमिली का, पूरी जिंदगी लग्जरियस लाइफ जीता हुआ, बट स्टिल बट आज वो टूटने वाला है। सिर्फ एक नहीं, ही गॉट मल्टीपल ऑप्शंस। यस, शुरू करते हैं। पर बाय द वे तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? हाँ सन हाँ यो मीट द प्रोटैगनिस्ट सियोक वू। हम इन्हें सियोक बुलाएंगे बस। और ये हमारे लौंडे की स्टेप मदर चाही यून, इसे हम खाली यून करके बुलाएंगे। लौंडा आगे अपनी स्टेप मदर के बारे में बताता है कि 3 महीने पहले उसके बाप की इस औरत से शादी हुई और 32 ईयर्स किया, तो इससे खाली 6 साल ही बड़ी है। अपने लौंडे की माँ को लगी थी जब लौंडा बहुत छोटा था और उसको पूरी लाइफ उसके बाप ने रेस करा है, और उसका बाप काफी पैसों वाला था, तो उसको किसी भी चीज की नीड नहीं पड़ी कभी, सब कुछ था उसके पास। बट एक दिन उसका बाप बोलता है ये देख बेटा माँ आ गई, एंड लौंडा इज लाइक ये माँ है या माल है। शुरू में लौंडा को थोड़ा शक हुआ कि मेरा बाप काफी अमीर है, क्या पता मेरे बाप की पैसा लेने आई जो औरत। पर टाइम के साथ साथ उसने देखा कि उसकी स्टेप मदर उसके फादर को काफी प्यार करती है, सो अपना लौंडा उसको एक्सेप्ट करना लग गया फैमिली के अंदर। और अब 3 मंथ हो चुके हैं और इस टाइम उसकी स्टेप मदर उसका रूम साफ कर रही है, और उसने लौंडा बोलता है कुछ पहन लो, एंड मदर इज लाइक वी आर फैमिली, हू केयर्स। सही है भाई, मैं चारों रोड पे लड़कियों को फैमिली बनाने अपनी, हू केयर्स। बट स्टिल सियो की स्टेप मॉम योन चली जाती है, जाने से पहले बोलती है कि आज 12 बजे मेरी कुछ दोस्त आ रही मुझसे मिलने। बट लौंडा सुबह उठा, थोड़ा मूड में सोचा चलो कर ही लेते हैं फिर। और तुमने देखे ना वाले मीम्स की लोग वैसी वीडियोस को अपने फोन या फिर पीसी में स्टोर करते हैं स्टडी मटेरियल के नाम से। इसने स्टोर करा है बर्ड्स के नाम से, स्पैरो, वुडपेकर, पिजन, भाई इनोवेशन। और है जिसकी वीडियो देखता है उसका नाम है इयोन हा। बताना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, बट है जरूरी, इसके अंदर जरूरी है। यू विल फाइंड आउट वेरी सून। एंड आल्सो ही सेज ये बहुत बार इसी वाली को देखता है, भाई सबकी फेवरेट होती है, नॉट गोना लाई। बट स्टिल ही इज डन, और फिर सोचा चलो नहा लेते हैं। और जब बाथरूम का गेट खोलता है वहां पे देखता है ये ह्यूज मेलन्स। मैं अपने बाथरूम का गेट खोलता हूँ तो मुझे तो कमोड दिखता है भाई, बदबू अलग आ रही होती है। ये सियो फटाफट बाहर निकलता, सोचता है ये कौन औरत है मेरे घर में। बट हाँ, जो अंदर औरत है वो उसकी स्टेप मॉम की फ्रेंड्स हैं, जो उसने बताया था आने वाली है, तो उनमें से एक दोस्त है वो। ये जो दोस्त है इसका नाम है ना यून। अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी। सबसे पहले हमारे लौंडे घर पे आ गई थी उसकी माँ से मिलने, स्टेप मॉम से मिलने, पर बाहर थी बहुत गर्मी तो इसने सोचा शावर ले लेते हैं। अनोल्सो में इनकी बातों में पता लगता है कि लौंडे का बाप 50 साल का है, उसकी स्टेप मॉम 32 साल की है, लौंडा 26 साल का है। बट हाँ, यून ने प्लान बना लिया कि लौंडे को छेड़ेंगे बाद में हम तो। और लौंडा अपने रूम में बैठ के सोच रहा है अभी मैंने क्या देखा, दैट वॉज लाइव एक्शन था। और तभी योन सियो के कमरे में आ भी जाती है, और वो कमरे में आके इसको दिखाती है और बोलती है व्हाट डू यू थिंक ऑफ माय बॉडी। ये सवाल मुझसे का पूछने वाला है कोई, आई वांट टू नो दैट। अब ये कुछ करे उससे पहले रूम में ही एक मैं बॉस टाइप लेडी बोल लूंगा इसको, वो आ जाती है। और ये हमारी स्टेप मदर नहीं, मतलब हमारी नॉट हमारी, अपने लौंडे की स्टेप मदर की दोस्त है। ये भी 32 साल की है और इसको हम यून करके बुलाएंगे। एंड ऑल्सो इसी पॉइंट पे सियो की स्टेप मदर की एक और दोस्त आती है, एंड शी इज अ डीमन। उसका नाम है यूमी, यही 32 साल की है, जो अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराती है उसके बेटे से। यूमी देख के बहुत भोली लग रही है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, भोली लड़कियां कभी भोली नहीं होती। ये तुम्हारा व्यू में भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। योन वो शावर वाली, शी इज लुकिंग लाइक मैं तो कुछ करूंगी अब। और योन तो ऐसी लग रही है कि अभी मुझे बोलेगी शाम तक मुझे सारी फाइल्स रेडी चाहिए काम की। बट फिर सारी लेडीज एक्सेप्ट फॉर योन चली जाती हैं, और योन बोलती है अगली बार कुछ और देखेगा, और अपना थोड़ा निक्का हटाते हैं और हम देखते हैं उसके पैर पे टैटू है एस नाम से। इंडीड, ये बताने की जरूरत नहीं है व्यू भैया, बट मैं बता रहा हूँ, मतलब ये कोई डिटेल है। और उसकी बात लौंडा बोलता है अरे हाँ जरूर देखेंगे, बट शी वाज जस्ट मेकिंग फन ऑफ हिम, बेचारे का पोपट बन गया। अब लौंडा अपना थोड़ा पास्ट की कहानी सुनाता है कि उसके फादर बहुत अमीर थे, सब लोग उसे अच्छे से ट्रीट करते थे बिकॉज ऑफ हिज फादर्स वेल्थ, और उसके फादर कोई एडवांटेज ना उठा ले इसलिए वो लोगों से मिलना ही अवॉइड करने लग गया। बट हाँ, अपनी स्टेप मदर की फ्रेंड्स को देख के ही इज डैम इंप्रेस्ड, और सोचता है चलो फिर से करते हैं। और लौंडा फिर से उसी सेम योन की वीडियो देखता है, एंड ऑल्सो देखते हुए इमेजिन करने लग जाता है कि यही अपनी फेवरेट वाली के साथ कर रहा है। तो गलती थोड़ा स्प्लैश मॉनिटर पे मार देता है और साफ करते हुए देखता है कि उसकी जो फेवरेट वाली है ना यून, उसके पैर पे भी एक एस का टैटू है। जिसकी वो वीडियो देख रहा है इस टाइम यून हा, उसके पैर पे पूरा टैटू है SLAVE स्लेव। फिर लौंडा रियलाइज करता है कि ये और वो तो बहुत ज्यादा रिजेंबल भी करती है फेस से, इवन उनकी वॉइस भी सेम है, पर दोनों के बाल अलग कलर के हैं। अब लौंडे का मिशन बन चुका कि उसको चेक करना है जो उसके घर पे है, उसकी मदर की फ्रेंड, उसके पैर पे पूरा टैटू क्या बोलता है, कि वहां पे स्लेव लिखा हुआ है या एस के बाद कुछ
ऑल लिखा हुआ है। दूसरी साइड हम देते हैं हमारे सारे लेडीज को जो उनकी लाइफ में क्या सब चल रहा है वो सारे बातें कर रहे हैं। वो जैसे जो योन है स्टेप मदर, वो बता रही है वो कैसे एक अच्छी माँ बनने का ट्राई कर रही है। जो यूमी है जिसको मैंने डीमन करके बुलाया था, क्यों बता तो मैं आगे पता लगेगा, वो काफी इंप्रेस्ड है योन से। और उसके थोड़े ऐसे बिहेवियर को देख के योन बोलते हैं कि यू आर द बिगेस्ट बिच आउट ऑफ ऑल ऑफ अस। ये कुछ बोलने वाले होते हैं कि एट दैट टाइम, बट यून वो जो बॉस वाली दोस्त है ना हमारी स्टेप मदर की, वो से रोक देती है। जो यून है वो बोलती है यूमी और योन को तो हस्बैंड मिल चुके हैं, जो अपनी बॉस लेडी है उसको बॉस लेडी बुलाते हैं, उसका भी सही चल रहा है, मैं ही बची हूँ बस। जो हमारी ईओन है एक जिम रन करती है, साथ में फिटनेस मॉडल भी, और इंस्टाग्राम पे काफी फॉलोइंग भी है। जो बताते हैं हमने जिम में काफी लोगों को डेट किया बट एवरीवन इज वियर्ड। अब वो क्या वियर्ड है आई कांट टेल यू दैट, मतलब आई कांट शो यू दिस पैनल्स। अभी नहीं बातों के बीच ईओन बोल देती है कि मैंने तेरे बेटे को भी छेड़ा था मजे मजे में अभी। तो ईओन बोलती है ईओन को कि जाके उसे माफी मांग के आ। ईओन अपने लौंडे से माफी मांगने जाती है और बोलती है आई एम सॉरी एंड Now she is surprised because अपना लौंडा रिएक्ट ही नहीं करता। वो सोचती है कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक्चुअली में लौंडे को देखना चाहिए, लौंडा वो नहीं देख रहा, लौंडा एक्चुअली में उसका टैटू देख रहा है। और जो योन है इसके पास जो एस का टैटू है उस पे स्लेव नहीं, उस पे लिखा हुआ है सेव मी। बट कुछ सेकंड बाद सीओ को जाता था कि उसे देखना का था एंड ही इज लाइक ओ वेकी वेकी एंड योन सेज आई हैव नो चॉइस, आई गेस आई हैव टू गिव यू एन अपॉलजी। एंड कितनी बढ़िया अपॉलजी है। बट हाँ, जब योन करके जाती है वो डायलॉग बोलती है आई एम द बेस्ट देयर इज 12 आउट ऑफ 10। और उसे जाने से पहले अपना लौंडा उससे बोलता है कि हमारे पास से मिल सकते हैं एंड शी इज लाइक हेल नो। रात को लौंडे की स्टेप मदर आती है जो बोलती है ईओन ने मुझे कुछ दिया है तेरे को देने के लिए, और वो है उसका बिजनेस कार्ड, उसके जिम का कार्ड, जो एक्चुअली में लौंडे की स्टेप मदर ने ही मांगा था कि अच्छा रहेगा अपने लौंडे के लिए थोड़ा वर्कआउट वगैरह करना। अब लौंडा सोचता तो है मैं जिम जाऊंगा और वहां जाके भी खा जाऊंगा उसे, और फिर एक खड़ा होता है और सोचता चलो टाइम हो चुका करने का। अब फिर से ये उसी लड़की की वीडियो देखता है, वीडियो खत्म हो जाती है और उसे लगता है बस शायद वो कोइंसिडेंस होगा मे बी कोई। बट वीडियो के एंड में इसकी फेवरेट वाली बोलती है आई एम द बेस्ट देयर इज 12 आउट ऑफ 10। एंड जस्ट टू बी क्लियर ये वीडियो को रिपीट करके देखता है फिर से। अब एक हफ्ते बाद हम लौंडा जिम जाता है उससे मिलने और बोलता है आई सॉ योर वीडियो। वो बोलती है अच्छा इंस्टाग्राम वाली। लौंडा बोलता है नहीं यूनहा वाली एंड शी इज शॉक्ड। अब हमारी जिम वाली लौंडा क्या बोलेगी उससे पहले हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल पता लगती है जो कल रात की थी, जो हमें अब बताई जाएंगी। तो सीन है कि अपना लौंडा जहाँ पे वीडियोस देखता है ना वो काफी प्रीमियम वेबसाइट है। उस वेबसाइट का नाम है एस क्लब, और वहाँ पे आईडी बनाने के $10,000 और पासवर्ड बनाने के $10,000 लगते हैं। ज्यादा लोगों को लगता होगा भाई तो टोटली स्कैम है, बट एक्चुअली में स्कैम नहीं होता, इसलिए बहुत ही कम लोग जो एक्चुअल वेबसाइट है एक्सेस कर पाते हैं। और लौंडे के बाप के पास तो पैसा है तो ये उड़ाते हैं चीजों के ऊपर। और जो वेबसाइट है इसके ऊपर पॉपुलर आइडल ग्रुप जो होते हैं ना, पूरे कोई भी ग्रुप मान लो, उनकी वैसे वाली वीडियोस होती है। मैं बस एज्यूम करने को कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा वहां पे होगी इनकी वीडियोस किसी ना किसी की। अब लौंडे का वेबसाइट पे अकाउंट है तो वहां पे इंक्वायरी करके पूछता है किसी से कि मुझे यूनहा की वीडियोस बहुत पसंद है, मुझे उसके बारे में और जानना है। वो सामने से बोलता है मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते, बट अगर तुम्हें उनकी वीडियोस में मजा आता है तो मेरे पास थोड़ी और वीडियोस पड़ी हैं। तो लौंडा पूछता है कितने की, और वो बताता है एक लड़की की 10,000 और तीनों लड़कियों की $30,000 के अंदर। तो लौंडा सोचता है इट्स जस्ट नॉट यूनहा, वहां बहुत सारी होंगी फिर। सो ये साला $30,000 दे देता है बस उन वीडियोस के अंदर। और इसके साथ कोई स्कैम नहीं होता, इसके पास वीडियोस आ भी जाती हैं और ये वीडियोस खोल के देखता है और इसको वीडियोस के अंदर जो लड़कियां दिखती हैं वो अपने लौंडे की स्टेप मदर की तीनों दोस्त थी। और वीडियो में थोड़ा आगे जाने पे वो देखता है उसकी स्टेप मदर उस वीडियो के अंदर। ब्रो जब मैंने ये पैनल देखा मैं फट गया, मैंने व्हाट, आई वाज लाइक ये कैसा टर्न ले लिया इस मानव ने भाई, जिसको मैं इतना सुशील और वो मान रहा था भाई, वो क्या निकली भाई, वो 3 से लेके बैठी है साथ में। अब लौंडे को आता है बहुत गुस्सा, वो बोलता है ये सब लोग बाहर से अच्छा देने का नाटक करते हैं, अंदर से ये वही आर वर्ड है। वो सोचता है वो अपने बाप को बता देगा, डिवोर्स दे देगा इस औरत को, बट ये साला वीडियो में खो जाता है। इज लाइक डिवोर्स वो क्या होता है, और ये साला अपनी स्टेप मदर और उनकी फ्रेंड्स की वीडियो को देख के गुच्चू गुच्चू करके सो जाता है। सो अपनी स्टेप मदर से मिलता है, कुछ बातें वगैरह करता है, वीडियो के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ उसी दिन ये रियलाइज करता है कि जो सब देखा वो तो पास था और अब प्रेजेंट है, और अब मेरी स्टेप मदर एक बहुत सी मदर बनने का ट्रैक कर रही है। तो सारी वीडियोस को डिलीट कर देता है, और जब रात को अपने रूम में जा रहा होता है इसको रूम से आवाजें आती हैं, और जब वहां जाके देखता है तो इसका बाप और स्टेप मदर यू नो व्हाट। अब अपना लौंडा जब अगली सुबह उठता है वो देखता है यूमी आंटी आई हुई है घर में, और वो अपनी मदर और यूमी कन्वर्सेशन सुन लेता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो होती है रिगार्डिंग ईओन वो जिम वाली। और अब हम आते हैं वापस प्रेजेंट के अंदर, जहाँ पे सियोक ने ईओन से पूछा था कि मैंने वीडियोस देखी है तुम्हारी, इंस्टाग्राम वाली नहीं दूसरे वाली। ईओन एक्ट्स लाइक उसे कुछ पता भी नहीं कौन सी वीडियो की बात हो रही है। यहाँ पे लौंडा बोलता है लड़की तुम्हारे ऐसी थी, पर वो मना कर देती है साफ साफ, और अपना लौंडा पैरों के बल गिर के रोना शुरू कर
कर देता है और बोलता है आई वांट टू डू इट विद यू। कूट कूट के रोता है, बोलता है प्लीज आई बेग यू। नाउ ही इज एक्चुअली नॉट डूइंग दिस, बट ये इसका प्लान है। जो कुछ दिनों पहले इसकी स्टेप मदर और यूमी के साथ बातें सुनी थी योन के बारे में, वो यही थी कि योन वैसे पिघलती नहीं है, बट अगर उसे कोई बैक करे रो रो के तो वो पिघल जाती है। और हमें 5 वाली योन दिखाई जाती है जिसका उसका कलर अलग है, वो वीडियो वाला कलर है बालों का। और लौंडे का रोना काम आ भी जाता है, शी से यस कि हाँ कर लूंगी। अब ये दो लोग जाते हैं होटल रूम में, जहाँ योन तो पहले मना कर रही थी मैं नहीं कर रही, वो तो जान लगते हैं, पर लौंडा उसे रोकता है और बोलता है बेओ चल कपड़े उतार। एंड शी एग्रीज एंड ही इज कंफ्यूज्ड। ये मेरी बात को सुन रही है भाई। बेसिकली द थिंग की जो अपनी योन है उसको कोई पार्टनर चाहिए जो उसके ऊपर डोमिनेट करे, फैंटेसीज उसको ऑनर दे एंड ऑल दैट थिंग। अब लॉन्डे को पता लगा चुका जैकपॉट कैसे हिट करना है, तो वो तो रुकने नहीं वाला। ये लोग शुरू करने वाले होते तभी लॉन्डे की स्टेप मदर का कॉल आ जाता है। वैसे हाँ उसने अपनी स्टेप मदर का नंबर मदर से सेव कर रखा है, मुझे लगा स्टेप मदर सेव कर रखा होगा। लॉन्डा कॉल कट करता है और अपना WWE का मैच शुरू करता है बेड वाला। अब इनका मैच में क्या हुआ वो मैं बाद में पता लगेगा, बट अब लॉन्डा वापस घर आ चुका है और आते उसकी माँ पूछते है कहाँ थे तुम। लॉन्डा बोलता गया था कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बट तभी उसकी स्टेप मदर से हक कर लेती पीछे से। वो उससे पूछते तेरी गर्लफ्रेंड है कोई, और लॉन्डा सोचता है अभी मैं किसी साथ कुछ करके तो आऊं पर मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है वो। तो लॉन्डा इनकार करके मैं रूम में चला आता है और बोलता है अगली बार से फोन उठा लूंगा मैं। और उसमें पता लगता है एक राउंड के बाद शी सेज नो एंड आल्सो शी सेज डोंट बॉदर मी अगेन, बट अंदर से शी वांट्स दैट डी। लॉन्डी अपने ऑफिस में बैठे बैठे सोच रही है और तभी उसके रूम में लॉन्डा आ जाता है अपना। उसको लगता है मैं फिर से करने आए और हाँ वो यही बोलता है, बट सियोक को लगता है अब इयोन उसको हेट करती है तो बोलता है आई एम सॉरी और चला जाता है यहाँ से बस। एंड इयोन डज नॉट स्टॉप हिम ऑल्दो शी वांटेड टू, बट हाँ अपना लॉन्डा इस बिल्डिंग के आसपास ही कहीं बैठा होता है। इस पॉइंट पे इयोन भी घर जाने लग जाती है, तभी उसे एक लड़का आके छेड़ता है नीचे और वो उसके वीक स्पॉट पे टच करता है तो शी इज लिटरली गेटिंग वीक, बट आवर सुपर हीरो सियोक इज हियर टू स्टॉप हिम। वो तो लॉन्डा गला पकड़ लेता है, बट लॉन्डो से हाथ दे बोलता है अबे मच्छर इधर आ तू साले भट, और वो सियोक को लात मारने वाला होता है, बट योन उस बंदे के बीच में लात मारती है। भाई अंडे तोड़ दिए और सियोक के थोड़े हाथ में चोट भी आ गई। तो योन उसको अपने जिम में अपने रूम में ले जाती है उसे थोड़ी मरहम पट्टी करने। जैसे सियोक बोलता है मुझे लगा तुम डेंजर में थी बट यू आर नॉट इन डेंजर, तुमने तो अकेले पीट दिया उसको भाई। बट सियोक बताते हैं ही वाज टचिंग माय वीक स्पॉट, तो तुमने बचाया मुझे। एंड सियोक इज लाइक वीक स्पॉट लेट मी सी दैट। अब जो वो अनजान कर रहा था वो अपना सीओ कर रहा है योन के साथ। योन इससे पूछती है क्या करना है और सीओ बोलता है हाँ बट मुझे एक बात बता वो वीडियो वाली लड़की तू ही है ना। देखो लॉन्डे को 90% कंफर्म तो है बट स्टिल ही वांट्स टू गेट वेरीफाइड यू नो, बट शी स्टिल डिनाइज। तो लॉन्डा बोलता है अच्छा 1 मिनट रुको तेरी वीडियो नहीं, और लॉन्डिया भी मना ही करती है तो लॉन्डा खड़ा होता है और घर चलने लग जाता है। और ये उनके पूछने पे कि तू एकदम घर क्यों जा रहा है, सियोक बोलता है मुझे तो ये वीडियो वाली लड़की पसंद है, तू थोड़ी पसंद है मुझे लगता है वीडियो वाली लड़की तू है इसलिए मैं तेरे पास आया, तू नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ बाय बाय। और इसी पॉइंट में देखते हैं हमारे लॉन्डे की स्टेप मदर भी उसके जिम के काफी पास आ चुकी है, बट हाँ योन सियोक को रोकती है और बोलती है यू आर राइट वो लड़की मैं ही। अब इन्हें करने के बाद लॉन्डा थोड़ा और सवाल करता है वीडियोस के रिगार्डिंग कि लाइक कौन थी वो वीडियोस के अंदर और किसने शूट करी क्यों शूट करी, जिसका वो जवाब देने वाले होते हैं। पर तभी जिम के अंदर कोई आ जाता है और फिर वो देखती है योन कमरे से वो बाहर आ रही है, फिर सियोक बाहर आ रहा है। तो शी रियलाइज समथिंग एंड आस्क कि क्या कर रहे थे अंदर दोनों। और मैं लौंडा बहाना बनाता है कि वो तो बस मुझे बता रही थी कि मेरे को कितने सेट मारना है क्या खाना है ये सब वो सब, जिम ट्रेनर है भाई वो, और बन गई माँ बेवकूफ प्रोबेबली। बट हाँ मजाक में बोला तो वर्कआउट वगैरह तो करना पड़ेगा। तो यूं सोचते हैं कोई नहीं मैं तो वर्कआउट कराऊंगी, बाहर से वो ये बोल रहे हैं अंदर से वो सोच रहे थे वर्कआउट करूंगी और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी फिर ये बेड में और अच्छे से यू नो। बट हाँ अब योन हमारे सीओ की स्टेप बता रहे थे कपड़े चेंज कर रहे और बोलती है आई एम ऑल्सो रेडी फॉर द जिम सेशन। अपने लौंडे की मदद तो 40 किलो से स्क्वाट्स कर लेती है और ये साला 20 किलो रॉड के वेट से खत्म हो गया। बट हाँ एटलीस्ट एक गोल बनाता है कि अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, बट प्रोबेबली गलत फॉर्म की वजह से बेचारे कमर में दर्द हो चुका है। एंड आल्सो ही इज वंडरिंग कि उसकी स्टेप मदर और उनकी दोस्तों ने वीडियो बनाई क्यों, क्या पैसे के लिए या उनको किसी ने फोर्स कराया बनाने को। और वीडियो देता है अपने फोन के अंदर जिसके अंदर वो जिम वाली और यूमी है, जिसके अंदर इयोन बोल रही होती है कि तुम हम दोनों को चाहते हो, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा, जिससे मुझे लग रहा है मे बी इनको फोर्स करा जा रहा है वीडियोस बनाने के लिए। अब लौंडा मस्त वीडियो देख रहा है पर तब उसका गेट खुलता है और यूमी आ जाती है और लौंडा यूमी के भटूरों में इतना होगा कि वो भूल गया उसको वीडियो पोस्ट भी करनी थी। वो फटाफट वीडियो पोस्ट करता है, यूमी बैठती है और यूमी बोलती है सियोक कुछ उठ रहा है। बट यूमी यहाँ पे आई है अपने काइंड ऑफ पर्सनल इशू को लेके। तो जैसे हमारे लौंडे की स्टेप मदर का सीन है ऐसे यूमी का सीन है। उसके हस्बैंड की भी सेकंड मैरिज थी यूमी के साथ और जिसके साथ पहली थी उसके साथ ऑलरेडी एक लड़का था हमारे लौंडे की तरह। अब यूमी का हस्बैंड यूजुअली बिजनेस के काम से बाहर ही रहता है और यूमी अपने स्टेप सन के साथ इतना ज्यादा पैचअप हो नहीं पाती, पर उसने देखा कि अपना लौंडा और उसकी स्टेप मदर कैसे पैचअप हो पाते, थोड़ी बहुत बातें कर पाते हैं। तो यूमी को जानना है कैसे सियोक और स्टेप मदर थोड़े क्लोज आए हैं। आगे यूमी बोलती है कि उसको माँ बनना है बट वो नहीं बन सकती। अब आगे यूमी हमारे लौंडे के पास आती है और बोलती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। लौंडा पूछता है क्या फेवर, और ये बोलती है गो ऑन अ डेट विद मी।
व्हाट? सो नाउ दे आर ऑन अ डेट टुगेदर। अब यूमी पहले सीओ को अपने स्टेप सन की फोटो दिखाती है जो एक्चुअली में ब्लड फोटो है। लाइक उस स्टेप सन को ज्यादा ही इंट्रोवर्ट है, अपने रूम से बाहर ही नहीं आता। बट हाँ, यूमी डिसाइड करते हैं कि उन्हें डेट पे इसके बाल कटवाने चाहिए सीओ के। सो वे सैलून में कॉल करते हैं, उसे पता लगता है सैलून पूरा बुकड है, आज उसका ही सैलून है। तो लौंडा बोलता है कोई नहीं, कहीं और चल लेते हैं, और इसको लगता है कहीं और चलते हैं, कहीं और ही चलते हैं, ये नहीं कि किसी और बार पे चलते हैं, ये लेके चले किसी होटल के अंदर। और होटल में 20th फ्लोर, जितना ऊपर वाला फ्लोर उतना ज्यादा महंगा होता है समटाइम। वो लौंडा यही बोलता है और ये बोलती है अरे टेंशन नॉट, होटल ही मेरा है भाई। वो वीडियो बना के पैसे तो बहुत कमाए इन लोगों ने शायद। और यूमी क्यों लेकर आई है इसको होटल के अंदर? अरे बाल काटने के लिए उसके। और यूमी अच्छे खासे बाल काटती है, काफी बातें भी कर रही होती है। और लौंडा सोच रहा होता है इसको एक्चुअली में चाहिए क्या मुझसे? बाल कट गए पर ज्यादा डिफरेंस में नोटिस तो हो नहीं रहा। और उसके बाद शी इज लाइक आओ तुम्हें नहलाऊं मैं। ये पहले डेट पे इतना कुछ होता है क्या? मुझे पता नहीं, वैसे मैं जा रहा हूँ अगर ऐसा होता तो। और पानी की वजह से लौंडा स्लिप होके यूमी पे गिर जाता है एंड एक्सपोज एंड एट दैट मोमेंट दे ऑल्सो यूमी इज इन द मूड राइट नाउ। अब ये लोग करते हैं और गहराइयों तक करते हैं, और एक बार करते ही लौंडा इज लाइक चलो हो गया। बट यूमी इज लाइक अभी तो वार्म अप था बेडू, मैंने यूमी को डीमन बोला था ना, पता लगने वाला क्यों बोला था डीमन। यूमी इज रेडी अगेन, सो दे डू इट अगेन। अब लौंडा हाथ से ज्यादा थक चुका है, बट यूमी इज लाइक अभी तो पहला ओवर हुआ है। अब ये फिर शुरू होते हैं और लौंडे के तो पैर तक कांप रहे हैं, वो तो बेचारा भाई खत्म होने वाला है उसकी तो इनिंग्स। बट हाँ, वो रात खत्म होते हैं और पता लगता है इस रात इन्होंने 5 बार करा। अब जो मैंने यूमी को डीमन बोला था वो सीन ये कि यूमी एटलीस्ट 3 बार तो करती है, वो तो मिनिमम है। तो सिंपली शी जस्ट सक्स एवरीथिंग। अब अगली सुबह और लौंडा तो बिल्कुल डेड है भाई। और हम देते हैं लौंडे घर के गेट पे आ चुकी है इयोन। उसके मैसेज या कॉल कुछ भी रिप्लाई नहीं करा तो वो खुद ही आ गई यहाँ पे। जाके लौंडे की स्टेप मदर इयोन से बात करती है और बोलती है कि वो जिम नहीं आया कल, इसलिए मैं खुद आई उसे हाल चाल पूछने। अब जब अपना सियोक और यूमी कल कर रहे थे ना, तो उसकी मदर ने से कॉल करा था और वो कॉल यूमी ने उठा लिया था। तो इस स्टेप मदर को पता है इसका लौंडा कल यूमी के साथ था, तो ये इयोन को बताते थे कल मेरा बेटा तो यूमी के साथ था। और वो सुनते इयोन शौक में वो यही बोलते हैं कि वो सब चूस जाती है उसके पास को छोड़ा। और इयोन योन पे चिल्ला के बोलती है ऐसा फिर कभी मत करियो। बट एक्चुअली इयोन वाज थिंकिंग कि ये सब उसकी स्टेप मदर योन को बोल पाए, बट वो योन को ये सब बातें नहीं बोल सकती ना अभी तो एटलीस्ट। बट फिर स्टेप मॉम ही बन जाती है और वो बोलती है अगर यूमी ने कुछ करा तो आई विल मेक हर रिग्रेट इट। भाई ये बॉस थी क्या सबकी। बट फिर ये बोलते सियोक ऊपर वाले रूम में सो रहा, जाके उससे मिल ले और मैं जा रही हूँ सब्जी मार्केट। और इयोन को मिल गया सियोक से मिलने का मौका अकेले में, तो वो जाती है एंड शी इज रेडी टू हैव द मील। बट तभी रूम में आ जाती है इयोन स्टेप मदर, पर वो देखती है यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि इयोन सियोक के बेड में छुप चुकी है। और अब सियोक उठ जाता है तो उसकी स्टेप मदर पूछते कि तूने इयोन को देखा कहीं, और वो बोलता है इयोन वो तो एंड इयोन के सामने किसी की बानकाई हार्ड हो चुकी है, सो शी टेक्स एडवांटेज ऑफ दैट। बट हाँ, इयोन अब चली जाती है और इयोन बोलती है चलो शुरू हो जाए, और लौंडा मना कर देता है भाई वो कल के सेशन से थका हुआ है। पर तभी इयोन को मैसेज आता है इयोन का उसकी स्टेप मदर का, और इयोन बोलते हैं मैं तेरे स्टेप मदर को बोल दिया कि मैं जा चुकी हूँ। और लौंडा बोलता है तूने ये बोला तो जा चुकी है, तो रात जाएगा कैसे मेरे घर से। अब इयोन को जाना पड़ेगा बिल्कुल रात में, एंड ऑल्सो इयोन के शूज भी पड़े होंगे दरवाजे पे। तो पहले लौंडा वो उठा के लेके आता है रूम के अंदर, और जब वो लेके आता है वो देखता है इयोन सो चुकी है अब तक। तो वो इयोन को देखता है और सोचता है इतनी सुंदर है तो इसने वो वीडियो क्यों बनवाई फिर अपनी। अब इयोन उठती है रात के 1 बजे, 10 घंटे सोली डाल ली। बट हाँ, आवर बॉय इज अ जेंटलमैन। इयोन ने बोला था उसे कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही, तो लौंडे ने उसे नहीं जगह उसे अच्छे से सोने दिया। तो अब रात को इयोन चुपचाप बाहर जा रही होती है और सियोक उसे छोड़ने जा रहा होता है। बट तभी उन्हें आवाज आती है और ये दोनों जाके देखते हैं सियोक की स्टेप मॉम और उसके रियल डैड लगे हुए हैं, जो देख के सियोक की बान का हार्ड होती है। और इयोन बोलती है देख अपनी माँ को देख के हार्ड करना इज नॉट द राइट थिंग, एक काम कर तू मेरे को देख। तो ये लोग लिटरली उनके रूम के बाहर शुरू हो जाते हैं, बट बाहर थोड़ा रिस्क है तो वापस के रूम में चले जाते हैं जहाँ सियोक गो सुपर सैयन। बट करने के बाद वो बहुत गलत लाइन बोल देता है। सियोक बोलता है बहुत मजा आया, ये बहुत अलग था यूमी वाले से। तो एंड इयोन तो पूरे इन्वेस्टिगेशन मोड में क्या बोला तूने यूमी। इयोन सियोक का जवाब नहीं जानना चाहती, बट वो ये बोलती है कि अगर तेरे को यूमी अप्रोच करे उसे मना कर दियो, द रीजन इज शी विल ड्राई यू आउट। और ना लौंडा सोचता रहा ओह काफी जल्दी बता दे तूने। अब यूमी के बारे में बताते गलती से इयोन भी थोड़ा ज्यादा बोल देती है। वो बोलती है वो तो इतनी क्रेजी है उसका हस्बैंड भी उसको अवॉइड करता है, हस्बैंड के उसको एक्टर्स भी अवॉइड। एक्टर्स अब ये सुंदर लौंडा फिर पूछता है मुझे बताओ कौन थी वीडियोस के अंदर, तुमने क्यों करी शूट कर, तुम्हें फोर्स करा गया था करने को। इयोन फिर मना कर देती है, बट वो एक शर्त रखती है। वो बोलते हैं मैं तुझे बता दूंगी, बट उसके लिए तुझे अगले 3 मंथ के अंदर डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस के अंदर टोटल 400 किलो से ज्यादा उठाना है।
आई लव दिस मानवा भाई। इसके अंदर जिम, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स ये सब इंक्लूडेड है। दिस इज व्हाट आई कॉल पीक मानवा। और इयोन ने जो 3 एक्सरसाइज बोली है, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स, ये एक्चुअली में पावर लिफ्टिंग में होती है। और टोटल में 400 किलो से ज्यादा लिफ्ट करना है, मतलब तीनों एक्सरसाइज का वेट मिला के 400 किलो से ज्यादा होना चाहिए। अब इयोन ने ऐसा बोला बिकॉज उसको पता है अपना लौंडा ऐसा नहीं कर पाएगा, बट वो एटलीस्ट ट्राई करेगा। और उसके ट्राई करने में उसका स्टेमिना वगैरह काफी बढ़ेगा, सो बैड में काफी अच्छा बट शी विल हेल्प सियोक टू अचीव दैट गोल। और सीरियसली ट्रेनिंग शुरू करता है अपने जिम में, बेंच प्रेस कर रहा होता है। इससे रैप्स लगते नहीं। इयोन बोलते तुझे पता नहीं लगाना कि वीडियो क्या सच है, बोलते अभी मारता हूँ रैप्स में। तो पर तभी जिम में एंट्री मारती है द डेविल हिमसेल्फ यूमी। जिसे थोड़ा वेट गेन कर लिया था तो उसको थोड़ा वेट लूज करना था, वो ट्रेनिंग वगैरह करने आई है। और इधर इयोन और यूमी का थोड़ा क्लैश टाइप होता है, जहाँ पे इयोन को ड्रैगन की फॉर्म में दिखा रखा है, लाइक सुप्रीमेसी और थोड़ी पावर वाली टाइप। और यूमी के पीछे शेर रखा हुआ है, लाइक काइंड ऑफ क्वीन या किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो मान लो कुछ। अब यूमी चेंज करके आती है और जो पहन के आई है भाई, पूरा जिम इसको देख रहा है। वो बंदा बीच स्क्वाट्स में टक गया उसको देखते देखते। बट इयोन इनको डेडलिफ्ट करवाती है भाई, क्या बात। और इयोन प्रॉपर फॉर्म वगैरह बताती है। बट शुरू में 80 किलो लगा था और यूमी ने ऐसे उठा लिया वो। ये तो अगले सेट में 100 किलो भी उठा लेती है। और ये 100 किलो पे 20 रैप, ब्रो शी इज स्ट्रांग। सियोक इयोन से पूछता है ये इतना इजी होता है क्या? और सियोक सोचता है अगर यूमी ने उठा लिया मैं भी उठा लूंगा। और ये उठा भी लेता है। बट अ फ्रेंडली रिमाइंडर टू दोस पीपल जो फ्रीक्वेंटली वर्कआउट नहीं करते, एकदम से जिम में हैवी वेट नहीं उठाते कभी भी। और सियोक ने यही करा तो ये बेहोश हो जाता है डेडलिफ्ट के बाद। और यूजुअली लोग डेडलिफ्ट के बाद बेहोश हो जाते हैं हैवी डेडलिफ्ट्स के बाद, बिकॉज ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती समटाइम्स। तो कुछ देर बाद सियोक उठता है, उसके सामने इयोन लुट्टी पड़ी है और उससे कुछ ग्लप ग्लप की आवाज आ रही है। और वो देखता है यूमी इज ईटिंग हिम। एक्चुअली सियोक बेहोश हुआ और वो इयोन के ऊपर गिर गया और उसको और इयोन को यूमी इस कमरे में लेके आई। और अब वो सो रही है तो शी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर बॉय। एंड आल्सो ये दोनों लिटरली इयोन के सामने कर रहे होते हैं, लाइक वो बेहोश है बट लिटरली सामने है। तो लौंडा पूछता है अगर उसने हमें देख लिया तो यूमी बोलती है तो हमें ज्वाइन कर लेगी वो। वाओ व्हाट अ पॉजिटिव अप्रोच। अब इनका चलता है अच्छा खासा और कुछ वीडियोस देख देख के लौंडा ने कुछ नई निंजा टेक्निक सीखी है। एंड आल्सो बेचारा अभी तो बेहोश हुआ था, इतनी बार करा फिर बेहोश हो गया। तो अभी ये उठता है भाई इयोन और यूमी यहाँ जा चुकी है। अब लौंडे को जो डेडलिफ्ट में हुआ वो याद था, बट यूमी के साथ जो हुआ उसे लगता है वो सपना था। बट वो जिनसे बाहर जाता है पॉकेट चेक करता है और उसको पॉकेट में यूमी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है आई हैड फन। सो उसे पता लग गया वो रियलिटी थी। अब देखो अब तक लौंडे की स्टेप मदर और उसकी 2 दोस्ती तो बहुत ज्यादा आ रही थी हमारी स्टोरी के अंदर। और अब एंट्री होती है 4th वन की जो बॉस वाली है, वो प्रोफेसर और साथ में पब्लिक स्पीकर भी है। एंड ऑल्सो शी इज एट देयर हाउस राइट नाउ। और सियोक उसे देखता है, फिर टीवी में देखता है और बोलता है तुम टीवी में हो तो तुम यहाँ पे कैसी हो? ये साला गधा कसम से। एंड ऑल्सो वो लौंडे की स्टेप मदर को एक मेडिसिन देती है कि तूने मंगाई थी ये बोल के। अब ये इधर आई है सियोक की स्टेप मदर जो कुछ बात वगैरह करने। एंड ऑल्सो लौंडा इज सुपर टायर्ड राइट नाउ। बट हाँ उसके पैर में कुछ मसल्स दिखती हैं, दैट शो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी मतलब मसल्स की डेवलपमेंट हो रही है। अभी रात को पानी पीने उठता है और ये देखता है वही दवाई टेबल पे पड़ी हुई है जो वो बॉस लेडी ने स्टेप मदर को दी थी। और लौंडा खोल के देखता है और उसको ये मिलती है। नाउ जिन लोगों को पता नहीं क्या चीज है, तुम लोगों का बचपन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तुम लोग नहीं रहे वो बच्चे। और जिनको नहीं पता कोई नहीं, मैं तुम्हारा बचपन खत्म कर दूंगा। स्टोरी में तो बहुत आगे आगे रिवील होता है, बट मैं अभी बता देता हूँ इसको वगैरह बोलते हैं। ना 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 बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी बस एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, सीरियसली उसके लिए। और वो वीडियो थी कि व्हाट विल हैपन इफ समवन टेक दिस थिंग जस्ट फॉर फन, क्या इफेक्ट होते हैं, क्या वो सब होते हैं। मैंने बस ऐसे देखी थी, मेरे सामने आ गई थी फीड में। वो मैं यूज नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा यूज करके इस चीज को। बट हाँ तभी इसकी स्टेप मदर आए थे तो देख लेती है इसके हाथ में क्या चीज है। वो फटाफट से छीन लेती है, बट लौंडा एक पिल निकाल लेता है उसमें से। और इसके पूछने पे ये बोलती है ये मेरी कॉन्स्टिपेशन की दवाई है। वाओ कवर भी इतना गंदा करा है इसने। एंड ऑल्सो इस पॉइंट पे हम देखते हैं वो जो बॉस लेडी है उसकी सच्चाई। एक कपल कर रहे हैं और ये बॉस लेडी इज काइंडा गिविंग देम ऑर्डर्स। इसके बारे में थोड़ा और आगे बात करेंगे। बट हाँ लौंडे ने दवाई अपने पास रख लिया और अपने स्टेप मदर को बताता है कि उसकी बॉडी में थोड़ा पेन है जिम की वजह से। तो उसकी मदर बोलती है ठीक है कल हम चलेंगे स्विमिंग करने ताकि थोड़ा रिलैक्स कर पाए तू। एंड दे आर इन द स्विमिंग पूल जहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं और ये लौंडा है। क्या कुछ याद आ रहा है? वाटर ओवर फ्लो। अब दोनों पूल में उतरते हैं और इसकी मदर इसकी थोड़ी थाइस दबाने की कोशिश करती है पानी में, पर गलती से स्लिप हो जाते हैं और जब पानी के बाहर आती है तो उसका लाइक ऊपर जो रहता है ना वो निकल जाता है, जो हर बार निकल जाता है ऐसे यूजुअल सिचुएशंस के अंदर। और आसपास वाले सब देख लेते हैं
आई विश आई वाज देयर। एंड आल्सो इसकी स्टेप मदर का अपर एक चीज में अटक जाता तो निकाल भी नहीं पा रही होती। सो बंदा एक जेंटलमैन की तरह एक्ट करता है, अपनी माँ को हक करता जाके ताकि उसकी मदर को एक्सपोज ना हो। उसकी माँ ने जो ऊपर पहना हुआ था वो निकालता यहाँ पे अटका था और अपनी माँ को पहना देता है। दोनों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड था बट एटलीस्ट आवर बॉय इज अ जेंटलमैन। और इसी पॉइंट में हमारी मानवा के अंदर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो हिनाता ऐसा हेयर कट है इसका। नाउ ये है यून की छोटी बहन, हमारी वो जिम वाली की छोटी बहन है जो सेम एज की है हमारे लौंडे की, 26 साल की है भी। और ये एक मसाज थेरेपिस्ट है और बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन वगैरह की मसाज करती है। तो अपने लौंडे की मसाज वगैरह कर देती है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। और शाम को ज्यादा टाइम बोलती है चल अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते? और हाँ, इसका नाम यून है और ये बोलती है हाँ अब से हम हर हफ्ते मिलेंगे। अब सीओ को उसकी स्टेप मदर घर पहुंचते हैं जहाँ वो देखते हैं उस बॉस लेडी को। इसका नाम यून है बट इसको बॉस लेडी बुलाना ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं। और ये कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये बोलते हैं तुम 9 मिनट 30 सेकंड लेट हो। और अपने लौंडे की स्टेप मदर ने इसको इनवाइट करा ताकि सीओ और ये बॉस लेडी थोड़ा बातें वगैरह कर पाए, जो थोड़ा कनेक्शन बना पाए एक दूसरे के साथ। और अपनी बॉस लेडी सीओ के सामने बोलती है और योन वो मेडिसिन काम कर रही है और वो बोलती है हाँ कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रहा है मेरा। और वो बोलते हैं नहीं वो वाली जो मैंने दी थी। और इसी स्टेप में बस बात टाल देती है। बट अगले पल बॉस लेडी बोलती है सीओ देखता है तू। अब सीओ वॉशरूम में होता है, जैसे बाहर आता है तभी वो देखता है बॉस लेडी यहाँ पे खड़ी हुई है जो उसे दिखा देती है अपना क्यों ऐसे ही। और इसको बोलती है फिर टच करना है। लौंडा टच करने वाले होता है पर तभी ये बोलती है मेरा एक क्वेश्चन है तुझसे। और क्वेश्चन ये है कि क्या तो अपनी स्टेप मदर को एज अ वुमन देखता है? हाँ ठीक है उसकी माँ औरत ही है, कोई जानवर नहीं है, बट एज अ मदर नहीं, कुछ अलग निगाहों से देखता है, वो वाली बात है। सीओ बोलता है वो मेरी स्टेप मदर है तो उसको मैं स्टेप मदर की निगाहों से ही देखता हूँ। ऑल्सो लौंडे से वीडियो के बारे में पूछती है और लौंडा बोलता है वीडियोस? कौन सी वीडियोस? ये सुन के इयोन हमारी बॉस लेडी यहाँ से चली जाती है। बट हम देखते हैं उसको इसी रात वही दो कपल्स को थोड़ा मारते पीटते हुए, नॉट मारते पीटते हुए बट आई विल से दिस थिंग, ये सूट करता है। नाउ इफ यू थिंक हमारी बॉस लेडी ने सीओ से उस चीज के बारे में क्यों पूछा, तो एक्चुअली में उसके अकाउंट के अंदर कुछ दिनों पहले कुछ पैसे क्रेडिट हुए थे और वो समझ चुकी थी वो पैसे आए हैं वो उन वीडियोस के ही हैं। तो मतलब कोई तो उन वीडियोस को देख रहा है और हमारी बॉस लेडी का सबसे बड़ा शक सीओ ही है। बट लॉन्डे ने इनकार कर दिया और इनकार करके जब वो बाहर जाता है स्टेप मदर को बताता है कि आपकी दोस्तों चली गई, तो वो देखता है उसकी स्टेप मदर ने थोड़ी पी ली है, बहुत पी ली है। और नशे में वो बोलती है डू यू वांट टू ड्रिंक विद योर सिस्टर। आइदर नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है या इसकी स्टेप मदर प्रेग्नेंट है। वेल ये लोग थोड़ा बाहर बैठे खाते पीते हैं और ये बोलते हैं मेरा मजाक कर रहा था, कोई बहन वगैरह नहीं है। मैंने सुना नशे में लोग सच बोलते हैं। बट तभी बारिश होती है, दोनों भीग गए बट कुछ नहीं होता। अंदर आके सीओ को अपनी स्टेप मदर को बेड पे सुला के सोने चला जाता है। एंड ऑल्सो ही डिसाइड्स कि जो सब उसने देखा था वीडियो के अंदर वो पास था। अब उसकी स्टेप मदर वैसी नहीं है तो अब वो अपनी स्टेप मदर को प्यार ही करेगा। अब कल का सीन इसकी स्टेप मदर की तबियत खराब हो चुकी है थोड़ी सी, ये पट्टी वगैरह रखता है सर पे ताकि बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए। तभी इसकी स्टेप मदर बोलते हैं मैं थोड़ा पीछे पसीना आ रहा है, पूछ तो जरा। ये थोड़ा करता भी है और प्रॉपर्ली मैनर्स के साथ। पर तभी योन आती है और फिर वो इसकी स्टेप मदर को मतलब साफ वगैरह करती है। ये को कॉल पता लगता है कि योन की तबियत खराब है इसलिए वो आई थी हाल चाल पूछने। एंड ऑल्सो योन इसकी माँ को थोड़ा कूटती है और बोलती है बेटा है वो तेरा, तू ये सब क्या करवा रही है उससे। एंड शी ऑल्सो रियलाइज उसने ये थोड़ा गलत कर दिया शायद। योन बोलती भी है तू हर चीज में अच्छी है एक्सेप्ट फॉर माँ बनने में। अब सीओ के कमरे में योन आती है और उसकी स्टेप मदर सो चुकी है। अब ये दोनों अकेले हैं तो सेशन शुरू करा जाए। अब एक छोटी सी चीज, सीओ और योन को हमने जब भी देखा साथ में चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, एक चीज है योन का थोड़ा क्रश टाइप है सीओ के ऊपर, लाइक थोड़ा प्यार वाला सिस्टम। वो तो ठीक है पर थोड़ा प्यार वाला सिस्टम है इसका। अब हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे बॉस लेडी ने यूमियो कॉल करा था और वो उसे बता दे कि किसी ने वीडियोस खरीदी हैं। और बॉस लेडी यूमियो को बोलती है मुझे पता है किसने खरीदे बट मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं कल योन से बात करने जाऊंगी। और अब बॉस लेडी योन से बात करने आ गई है घर में और वो घर में आके देखते हैं योन तो सो रही है बट ऊपर से आवाजें आ रही हैं और वो सीओ और योन को देख लेते हैं करते हुए, पकड़ लेते हैं काइंड ऑफ। अब जो अपनी बॉस लेडी है वो थोड़ा योन को मारती है, थोड़ा टीज करती है उसको कि योन तेरी इतनी खास दोस्त है तो उसके बेटे के साथ लगी पड़ी है। योन बोलती है ऐसा नहीं है, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब योन ने सीओ के लिए स्टैंड लिया है तो सीओ भी योन के लिए स्टैंड लेता है और इसको रोकता है और बोलता है ये मेरा घर है, मैं जो चाहूं यहाँ पे वो करूंगा। बॉस लेडी बोलती है ठीक है बिल्कुल सही बात है, मैं कुछ नहीं कर सकती बट मैं तेरी माँ को बता सकती हूँ चीज। योन उसे रोकती है बट सीओ बोलती है हमें खुद बता देना चाहिए ना अब तक तो। बट योन स्टिल रोते रोते सीओ को मना करती है। तो उसे समझ आता है कुछ तो है ऐसा जो मुझे नहीं पता, अब भी इन लेडीज के बीच में कुछ तो चल रहा है। अब बॉस लेडी इनको बोलती है तू चाहती है कि मैं इसी को एक सिक्योरिटी रखूं? ये बोलते हैं हाँ। तो वो बोलते हैं ठीक है एक गेम खेलते हैं, अगर लौंडा जीता तो सिक्योरिटी रहेगा और अगर लौंडा हारा तो वो बॉस लेडी का स्लेव बन जाएगा।
जाएगा। और लौंडा बोलता है गेम, अरे बहुत गेम खेलने हैं मैंने, मारियो वारियो एसफॉल्ट सब हरा दूंगा मैं तो। बट यहाँ थोड़ी डिफरेंट गेम है बिकॉज लौंडे को बांध दिया गया है और चैलेंज है अपनी बॉस डैडी को सीओ को करवाना है 10 मिनट के अंदर। गेम तो ठीक है बट सीओ बोलता है रुको रुको रुको, थोड़ा अनफेयर लग रहा है मुझे ये सीन। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा। ऐसा करते हैं अगर मैं जीता तो तुम मेरी स्लेव बन जाओगी। पहले तो थोड़ा मना करती है बट हमारे लौंडे को पता है इसकी ईगो बहुत ज्यादा है, तो सीओ उसे टीज करता है, क्या हुआ डर गया तू, और फिर हाँ बोल देती है। पहले अपना हाथ यूज करते हैं, लौंडा करने वाला होता है बट अपना लिप्स ही काट लेता है, इतना डेडिकेशन दिखाता है कि नहीं करूंगा मैं। बट उसके बाद शी यूजेस हर फुट एंड ही लॉस्ट। और कितने मिनट तक टिका ये, 6 मिनट 9 सेकेंड, वेरी नाइस नंबर। अब लौंडा हार चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा और वो अपनी बॉस डैडी का स्लेव बन जाएगा। बट लौंडा बोलता है वंस मोर, वो बोलते हैं मेरे को पता नहीं था कैसी गेम खेलने वाले हैं इसलिए मैं हार गया पहले तो फिर से करो मेरे साथ। वो मना करते हैं और बोलता है क्यों डर गई क्या मुझसे तू, एंड ही नो उसकी ईगो बहुत ज्यादा, तो वो हाँ कर देती है। बट हाँ यूं इनको रोक लेती है कि थोड़ी देर में तेरी माँ उठने वाले है तो अभी करना ठीक नहीं होगा। तो इनका प्लान बनता है 3 हफ्ते बाद होटल हमारी बॉस लेडी चूज करेगी और इन्हें गेम खेलना पड़ेगा। फिर उसके जाने के बाद योन इससे पूछते कि तूने क्यों खेला वो गेम, तो ये बोलता है मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा एंड ऑल्सो शी वाज ट्रीटिंग यू बैड, जो मैं नहीं देख सकता। जो देख के लौंडे थोड़ा ब्लश करती है, जो दिख रहा है कि हाँ शी हैज अ क्रश ऑन हिम। नाउ ये लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ दे कैन डिफीट हर। लौंडा बोलता है मैं जाने से पहले कर लूंगा तो मैं फिर कर ही नहीं पाऊंगा, बट ये बोलती है नहीं नहीं वो निचोड़ देगी सब कुछ। तो उसको हराने के लिए हमें शुरू करनी पड़ेगी अपनी ट्रेनिंग आर्क। आशिरा ट्रेनिंग आर्क गए बाढ़ में, ये हो गया अपने भाई सीओ की ट्रेनिंग आर्क। तो उसका जिम विम शुरू, पूरा स्टैमिना बढ़ाएगा अपने। अब जिम के अंदर सीओ ऐसी पूछता है योन से अगर मैं स्लेव बन गया उसका तो क्या होगा, और वो बोलते हैं शुरू में तो छोटे मोटे काम करवाएगी वो, फिर वो थोड़ी ज्यादा डार्क हो जाएगी, सो इट्स बेटर कि हम उसे हरा दें। एंड ऑल्सो जिम में इसी टाइम इसकी बहन यूनो भी आ जाती है। योन इंट्रोड्यूस ही कर रही होती है ये है मेरी, और सीओ बोलता है तेरी बहन आई नो। यूनो और सीओ थोड़ी बात करते हैं और योन चिल्ला के बोलती है अबे तुम मिले कब यार। सीओ बताता है कि मेरी माँ ने बुलाया था मुझे इससे, और योन बोलती है अगली बार से मुझे एडवांस में बता देना अगर ऐसा कुछ भी हो ना। ये सब बातें बहुत कॉमन है, बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ दिखाने के लिए कि योन थोड़ा प्रोटेक्टिव टाइप हो रही है सीओ के आसपास। अब यूना सीओ को थोड़ा मसाज वगैरह देते हुए पता लगता है ये पर घंटे का $1500 चार्ज करती है। ऐसा इसलिए बिकॉज उसने अपनी पढ़ाई वगैरह काफी अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह से करी हुई है, एंड ऑल्सो इसके पास्ट क्लाइंट्स भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, और इन सब का क्रेडिट अपनी बहन को देती है योन को। ये बताते हैं कि हम पहले बहुत गरीब थे और हमारे पेरेंट्स मर गए थे जब हम मिडिल स्कूल में थे। मेरी बहन ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और एक ऐसी नौबत आ गई थी कि मुझे स्कूल ड्रॉप करना पड़ रहा था, पर तभी मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने एक जॉब पा ली है। और इस फोटो के अंदर देख के साफ साफ पता लग रहा है यूना का ओल्ड कट है वो वीडियो वाला, तो उसे कौन सी जॉब मिली है तुम समझ चुके हो। तो यू कैन से काइंड ऑफ शी सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ टू मेक हर सिस्टर्स करियर, जो प्रोबेबली लौंडा समझ चुका है। बट हाँ अब यूना जाती है नहाने, योन आ जाती है और बोलती है चेक करते हैं राजा साहब कैसे हैं, बट वो कुछ करे उससे पहले यूना आ जाती है और वो सीओ को लेकर यहाँ से चली जाती है, एंड शी जस्ट एंग्री कि उसका नहीं हो पाया सेशन। यूनो और सीओ ड्रिंक पे जाते हैं जहाँ पे आसपास कपल ही कपल है, और यूनो को पता लगता है अपना लौंडे कभी भी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी, तो मजे मजे में कहते चल मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। और ये साला सब कुछ सोच लेता है कि मैं तो वो सब करूंगा गर्लफ्रेंड के साथ, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा, इसकी बड़ी बहन को टीज करूंगा, तेरी छोटी बहन पटा ली मैंने, दोनों के साथ मिलके करूंगा फिर मैं। वो बोलता सच्ची, और बोलती है अरे मजाक कर रही हूँ मैं तो, फिर कट गया भाई का। और वो बोलती है हम तो कभी डेट पे भी नहीं गए, गर्लफ्रेंड क्या बनूं मैं तेरी अभी। तो लौंडा बोलते हैं हाँ ये भी है। तो फिर यूना बोलती है तो कब चल रहे हैं डेट पे, एंड ये लो भाई गॉट अ चांस। बट यूना बोलती है वो इस पूरे महीने बुक्ड है तो नेक्स्ट महीने चल जाते हैं, और नेक्स्ट महीने एक मूवी के लिए जाते हैं कहीं बाहर, मतलब इनका प्लान बनता है। एंड ऑल्सो अब 2 दिन रह चुके हैं इसके और बॉस लेडी के चैलेंज मैच के लिए। लौंडा सोचता है मैंने जिम में जो ट्रेनिंग करी है, जो मैंने अपनी एंड्योरेंस बढ़ाई है, मुझे उसका टेस्ट लेना चाहिए। तो ये कॉल करता है द डीमन यूमी को और देखता है कि उसके साथ कितना टिक पाएगा। उसके साथ 3 राउंड होने के बाद भी अच्छा खासा टिक रहा होता है, जो शो करता है कि ठीक है स्टैमिना बड़ा भाई का। अब ये लोग और राउंड शुरू करने वाले होते हैं, बट तभी यूमी बोलती है घड़ी को देख के ओह टाइम हो चुका है। सीओ बोलता है किसका, और तभी घंटे बजती है और हम देखते हैं इनके रूम के गेट के बाहर खड़ी हुई है योन। यूमी ने ही उसको यहाँ पे बुलाया था, यूमी ने सीओ के फोन से इसको मैसेज किया था। वो गेट खोलती है, यूमी को ऐसे कपड़ों में देख के अंदर भागती है और अंदर वो देखती है सीओ को बिना कपड़ों के, जो दोनों को देख के समझ जाते हैं यहाँ पे क्या चल रहा था। वो सीओ को बोलती है आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू और रोते हुए यहाँ से जाती है। दैट ऑल्सो शोज समथिंग, समझ रहे हो क्या चीज, शी इज एक्चुअली सैड एंड शी डू नॉट वांट टू शेयर सीओ टू एनीवन। बट हमारी डीमा है जाने देगी, ऑफ कोर्स नॉट। वो तो इस पे चढ़ के इसका ही मूड बना देती है और इसको रख देती है सीओ के सामने
करने, चलो भाई शुरू हो जाओ। और वो तो सीओ को बता भी देती है, वैसे तेरे को पता है इसका क्रश है तेरे ऊपर। और अब इनका 3S होता है जो बहुत लंबा लास्ट करता है, बहुत लंबे से मेरा मतलब है बहुत लंबा, लाइक 300 चैप्टर के अंदर टोटली इनका ही कवर हुआ बस। बट एंड में आके दोनों लड़के थक चुके हैं बट लौंडा नहीं। तो नाउ ही इज रेडी टू फेस द चैलेंजर बॉस लेडी। और उन दोनों की बैटल में क्या होगा, कौन किसका स्लेव बनेगा, वो सब हम जानेंगे पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 को हम यहीं तक रखते हैं। एंड ऑल्सो आई नो तुम्हारे माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे पक्का, जैसे ये उनके नीचे पहले स्लेव लिखा हुआ था, वो स्लेव से क्या मतलब है, क्या वो बॉस लेडी की स्लेव बन गई थी एक पॉइंट पे आके, अब उसका पे सेव में लिखा हुआ है, उसने वो क्यों लिखवाया वहां पे, और इयोन ने सीओ को क्यों रोका था उसकी मदर को उसके रिलेशन के बारे में बताने से, और वो वीडियोस वगैरह इन्होंने क्यों बनवाई, क्या पास्ट है, वो सब हमें पार्ट 2 और 3 में पता लगेगा, जो तुम्हें अगले हफ्ते तक मिल जाएंगी। पर अभी के लिए ये वाली वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। ऑफ कोर्स यू एंजॉयड इट। हमें जैसे और वीडियोस के साथ सायोनारा। वैसे रिकॉर्डिंग करते हुए मैं 2 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हुई। यार लंबे लंबे आए तो लंबी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जेलो डोला ना है बस। और मेरे बाल अब भी खड़े हुए हैं भाई, मेरे बालों का स्टेमिना बहुत ज्यादा है।